हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो। उसी बेसिस पर आज हम ये प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेजेस को भी फाइंड आउट करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो बच्चों, यहाँ पे दो मेन चीजें हैं हमारी प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कि एसपी माइनस सीपी होना चाहिए, यानी कि आपका एसपी ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन टू सीपी। ठीक है, सीपी और एसपी क्या है? एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस एंड सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर जिस भी चीज को आप किसी से खरीदते हो, दैट इज योर क्रॉस प्राइस, कि हाँ आपने उतने रुपए में उससे सामान खरीदा। अब उसी पर्टिकुलर सामान को जब आप किसी और को बेचते हो, तो जब आपने उसको बेचा तो यानी कि सोल्ड सोल्ड किया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था जब आपने उसे सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये आपके एसपी एंड सीपी होगा और इन्हीं के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है। अगर आपका सीपी जो है वो if sp minus cp is greater than 0 then cp minus sp is called the loss। यानी कि आपने cp में से sp माइनस करा। आपको जनरली ये देखना है बच्चों कि कॉस्ट प्राइस आपका कम हो और सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो। ठीक है, आपको पैसे बचने चाहिए ना। आपने 1500 का कोई सामान खरीदा और आप बेच उसे 1600 का रहे हो, तो डेट इज अ प्रॉफिट, 100 रुपीज का प्रॉफिट आया। बट वही 1500 को आप 100 रुपीज या 1000 रुपीज का बेच रहे हो, तो आपको 500 का यहाँ पे लॉस आया। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको सीपी और एसपी के बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने हैं। फिर हम किस तरीके से उन प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, सेम फॉर लॉस। ठीक है, अब आपको गेन कैलकुलेट करना है, तो गेन के लिए आप सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई बाय एसपी कर दोगे। ठीक है, कि जितना भी आपका गेन आया है वो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है यहाँ पर और आपको आंसर सॉल्व कर देना है। सेम फॉर द लॉस, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 540 एंड गेन इज 6%। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 6 तो 106 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 540। आपका आंसर आ जाएगा 572.40। ठीक है, उसके बाद a cycle was purchased for 2200 and sold for 1800, find the loss and loss percent। परचेज इतने की करी थी, सोल्ड यहाँ पर कर दी, तो 400 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा लॉस परसेंटेज, आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद Akbar purchases a radio set for 250 and sold it to Moin at a profit of 20%. Moin sold it to Sultan at a loss of 10%. For how much did Sultan buy it? तो सुल्तान ने कितने रुपए का खरीदा था? तो सबसे पहले 20% ऑफ 250 कैलकुलेट करेंगे, डेट इज 50। तो कॉस्ट प्राइस में आप 50 को प्लस कर दीजिए, तो 250 प्लस 50 यानी कि 300 का उन्होंने उन्हें बेचा था अकबर ने। अब यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% ऑफ 300 फाइंड आउट करेंगे विच इज 30। तो 300 माइनस 30 विच मीन्स 270 का सोल्ड आउट किया है सुल्तान ने। ठीक है, अपना लॉस किया है। Fatima buys lemons in 3 for a rupees and an equal number of 2 for a rupees. She mixes them and sells at 5 for 2 rupees. Find her gain or loss percent। तो अब यहाँ पर देखते हैं the LCM of the lemons both for each kind be 3, 2 and 5। तो उनका LCM जब हमने लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 2 is 6, 6 multiply by 5 is 30। ठीक है, तो हमारा LCM 30 आया। तो 3 रुपीज 30 लेमन्स एट द रेट 3 इज 10 रुपीज। 30 तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो 30 को, 10 2 से करोगे 15 और सीपी ऑफ 60 लेमन से 10 प्लस 15 इज 25। तो आपको क्या करना है, एसपी ऑफ 60 लेमन्स मिक्स्ड 5 फॉर 20 यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, मल्टी इज इक्वल टू 24। अब इस 24 को आप 25 में से माइनस कर दोगे, यानी कि लॉस उसे हुआ है 1 रुपीज का। 1/25 मल्टीप्लाई 100 यानी कि टोटल लॉस जो हुआ है वो 4% का हुआ है। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने कॉस्टिंग फाइंड आउट करी कि 3 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, इनका टोटल कितना होगा। फिर आप अगर एक का भी कैलकुलेट करते हो कि समझ लो कि उसने 2 जो है जो मिक्स करे थे 2/5, क्योंकि टोटल 5 था मल्टीप्लाई बाय 60 का तो 24 आया। टोटल ये है, आप में इसे माइनस कर दिया, आपको दूसरा भी मिल गया। अब लॉस आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। By selling a table for 122.40, a carpenter loses 10%. How much percent would be gain or losses by selling it, loses by selling it by it for 150?
तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ये है और उसे लॉस हुआ है 10% का। तो सबसे पहले अपना हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। सीपी कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय एसपी करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्मूले में पुट करा और अपना सीपी कैलकुलेट करा। ठीक है, अब जो आपका आंसर आया 136, ठीक है, इससे आपको किससे माइनस करना है, 150 से माइनस करना है टू फाइंड आउट योर गेन। ठीक है, तो आपने जब गेन कैलकुलेट करा तो आपका आंसर आया 14। आप गेन की परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 items are purchased at 450 each. One of them is sold at a 10% loss. At what price should be other to be sold to gain 20% on the whole transaction? What is the gain percent on these two items? तो सबसे पहले हमारे पास जो CP है for one item this is 450. तो 3 items की कितनी हो जाएगी 1350. ठीक है, तो 20% हम कैलकुलेट करते हैं गेन के लिए, तो 20% आएगा 270। तो सीपी में हम गेन प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1620। अब इसका हम लॉस फाइंड करेंगे अपना 450 का, तो हमारा आंसर आएगा 405। कैसे, क्योंकि 45 आपका आंसर आया लॉस, इसे 450 से माइनस करोगे तो 405 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे में से माइनस करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। दस द अदर टू आइटम्स शुड बी सोल्ड एट दिस। CP of the remaining two item is 2 multiplied by 250, 900, and CP gain on the other remaining two item is क्या आप जो आपकी ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो आपका सेलिंग प्राइस आया है इसमें से 900 माइनस कर दोगे 315 विच इज 35% ऑफ द गेन। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। कॉस्ट प्राइस 150 है, परचेस उसे सॉरी सेल उसे 200 का करा, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज का। इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 33 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा, 3.33 समथिंग कुछ। ठीक है, 2000 आपका सीपी है और आपको प्रॉफिट हुआ है 100 का, तो 210 आपका एसपी होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है तो 100 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 5% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। अ शॉपकीपर सेल्स अ वाटर गीजर फॉर 2370 गेनिंग 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गेनिंग पर दे रखी है उसकी 150, तो आपके पास आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में आप क्या कर सकते थे गेन के लिए, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख लो बच्चों। चलो मैं, पर वो फॉर्मूला दिखाना जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा आपको। जब आपको अपना सीपी फाइंड आउट करना हो और आपके पास गेन हो तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, 100 अपॉन तो आपका शॉपकीपर जो गीजर है, तो आप क्या करोगे, आपके पास 100 प्लस 5 सीपी कैलकुलेट करना है ना आपको, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2370, इसे कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 500 प्लस 1 इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5/510 मल्टीप्लाई 2370, आपका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समीर बायज अ रेडियो सेट फॉर 440 एंड सेल इट टू अ वरिष्ठ एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%, व्हाट डज वरिष्ठ पे फॉर द रेडियो सेट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 22% है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हम वो प्रॉफिट कंसीडर करते हैं 100 पर। सो 122 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400 बच्चे जब आप करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 1 4, 488 समथिंग आपका कुछ यहाँ पर कॉस्टिंग आएगी कि हाँ इतना आपको प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द मैन्युफैक्चरिंग गिव्स 10%, होलसेलर 15% एंड द रिटेलर 20%, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गेस्ट ड्रॉप हुज रिटेल प्राइस इज दिस। यानी कि ये सब उनकी कॉस्टिंग है, इतनी परसेंटेज ये कट होगी।
ठीक है, ये इसके साथ उसका प्राइस ये है, तो इससे पहले उसका प्राइस क्या था, इनके साथ अगर ये प्राइस है तो इनके बिना क्या होगा, यानी कि माइनस करना होगा। 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 25, 25 प्लस 30 इज 35, 35% को मैं माइनस करूंगी 100 में से, तो मेरा आंसर आएगा 65%। तो मुझे 65% पहले की वैल्यू चाहिए, तो 65 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 7590 आप करोगे तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपने एग्जांपल्स बहुत अच्छे से किए हों, उसके बाद आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।